क्या चल रहा है कि शुरुआत करता हूं क्विकली। लाइए स्टिंग प्लीज। और स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे तो आज के टॉप गेनर्स में एकदम बिल्कुल नोटिसेबल होगा सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड इस समय। जीआईसी किसी भी वक्त 20% के सर्किट पे चले जाएगा। 18 से 19% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। और एलआईसी जोड़ दीजिए, वो एलआईसी हैवीवेट दिग्गज भी 10% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्या चल रहा है ये समझने के लिए दीपाली राणा को जोड़ रहे हैं। दीपाली, हाय, गुड आफ्टरनून। कुछ समझ में आया? 52 वीक हाई पर है न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी री। एलआईसी में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि स्टॉक्स आज ही एक्शन में नहीं रहे हैं। पिछले 15 सेशंस का मूवमेंट देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग अपमूव इन स्टॉक्स में दिखाई दिया है। महज एक हफ्ते के रिटर्न्स आपके सामने लाते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस लगभग 38% माफ कीजिए चल चुका है। जीआईसी री ने 24% के रिटर्न एक हफ्ते के दौरान दिए हैं और एलआईसी ने भी पिछले 7 सेशंस में 10% तक के रिटर्न लैंड किए हैं। अब ट्रिगर्स क्या रहे हैं इस तेजी के पीछे? 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहली बात कि इन पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज में लो फ्लोट है। 85-86% गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी आपको न्यू इंडिया और जीआईसी री में 96% गवर्नमेंट होल्डिंग मिलती है लगभग एलआईसी में। तो यानी जो पब्लिक फ्लोट है वो 4 से 5% इन स्टॉक्स में है। दूसरा, आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन्स पर सख्ती की है उसके बाद फंड्स का रोटेशन हो रहा है टुवर्ड्स इंश्योरेंस। जेफरीज के ही हम इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में चेंजेस की आज बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एनबीएफसीज में वेटेज घटाकर इंश्योरेंस में वेटेज इंक्रीज किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और इसीलिए मोमेंटम इस स्पेस में तेज होते हुए दिखाई दिया है। तीसरा और ट्रिगर ये है कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है इन स्टॉक्स की। अगर आप देखेंगे एलआईसी को या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस को तो ये 1.5 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं अपने बुक टू एम्बेडेड वैल्यू पर। सिमिलरली जीआईसी ने भी 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ प्राइस से अभी भी ये स्टॉक्स काफी नीचे है। न्यू इंडिया एश्योरेंस को तो ऑलमोस्ट दुगनी चाल यहां से चलनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा अपने आईपीओ प्राइस तक पहुंचने के लिए। जीआईसी री अपने आईपीओ प्राइस से 34% नीचे है। एलआईसी भी अपने आईपीओ प्राइस से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ फंड्स का रोटेशन एनबीएफसी से इंश्योरेंस की तरफ प्लस लो फ्लोट, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिसकी वजह से तेजी दिखी है। भाई साहब गजब के मूव्स। राजेश सर, इस तरह के आप ये बस बेसिकली अननोटिस था, पिटी हुई पॉकेट थी, आज फंड जहां चैनलाइज हो गए या फिर और कोई रीजन है? आशीष जी, पहले तो मैं ये कहूं कि पिछले शुक्रवार को कमाई के अड्डे में जो 4 का चौका में मैंने जीआईसी आरई दिया था और उससे पिछले वाले में एलआईसी दिया था। तो गजब ये भाई साहब, 4 के गजब। चौके में पिछले शुक्रवार को ही मेरा दिया हुआ है, आप चेक कर अरे सकते इसमें हो। चेक क्या करना, आपने कह दिया। और हाँ। जो दीपाली ने कहा ना, 2 चीजें जिससे हम वाकिफ थे, वैल्यूएशन और लो पब्लिक फ्लोट, ये अपनी जगह थी। दूसरे अगर आप देखें तो जीआईसी को अगर आप देखें तो री इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। न केवल भारत में बल्कि 140 कंट्रीज में इनकी पहुंच बनी हुई है और अब ये बैलेंस शीट को सुधारने के मूड में बनी हुई है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधारने के मूड में है। और जो अभी तक इनका 70% के बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से आता था, अब ये 50-50% करने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल डोमेस्टिक से। ये पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरे अगर एलआईसी की बात की जाए तो 62% के आसपास का मार्केट शेयर अभी भी बना हुआ है। 43,97,000 करोड़ का इनका एयूएम था मार्च 2023 पे, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड के एयूएम से भी ज्यादा था। और अभी कल ही इनके चेयरमैन साहब ने ये अनाउंस किया है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। इस सब चीजों के चलते मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस में एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है और ये आगे बना रहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े बहुत करेक्शन कभी भी हो सकते हैं, बट जो निवेशक है लंबी अवधि के लिए, उनके लिए अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि अंडर वैल्यूड है। गजब भाई, तुसी ग्रेट हो भाई। एलआईसी, उसके बाद जीआईसी, ये मेंशन थे इसी प्रोग्रामिंग में 4 का चौका के पिक्स के तौर पे। और देखिए 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में क्या कमाल कर दिया इन स्टॉक्स ने। क्या गजब के साल भर के रिटर्न्स, आज सब उससे बेहतर रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो 4